देखिए, आता जाए तो बताते भी जाइए। इफ 27 to the power x is equals to 9 by 3 to the power x, find x. Okay, now simplify 625 to the power minus 1 by 2 to the power minus 1 by 4 to the power 2. Find value of फर्स्ट का आंसर 5, 8, 1 by 3, 27, 1 by 3, cube to the power 1 by 4. जिसका आंसर आ जाए इसको भी वो बता दें। फर्स्ट का आंसर है हाफ, फर्स्ट का एक्स की वैल्यू हाफ। हाफ, दोबारा मत बताइए, दूसरे का चांस आएगा। एक्स की हाफ आ गई, सही है। अगला देखो, सेकंड का 1/5। इसको चेक करते हैं। सर सेकंड का आंसर आएगा 5 की पावर -3/4। अभिषेक कितना बताया तुमने सेकंड का? 5 की पावर -3/4। कितना? सर 5 की पावर -3/4। सेकंड का और किसी का आंसर आया? -3/4, 5 की पावर -3/4। थर्ड का आंसर देखते हैं। आपने 5 बताया है? थर्ड वाले का अदिति ने 5 बताया। और कोई? सेकंड का आंसर 5 सही है। ये लो, थर्ड का चेक कर। ओके, अब देखो फर्स्ट वाला देखो पहले। 27 to the power x is 9 by 3 to the power x। 27 को क्या लिख सकते हैं? That is 3 cube to the power x is equals to 3 square by 3 to the power x। बोलो सही है? तो मुझे बताओ अगर पावर पर पावर होती तो क्या हो जाता है? That is 3 into x। और वहां बताइए तो क्या 2 minus x? तो 3 to the power 3x is 3 to the power 2 minus x।
कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, अब इसके एक्सपोनेंट्स कंपेयर करो तो 3x, क्योंकि बेस सेम है तो बताइए 3x माइनस एक्स इज 2, प्लस एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3x प्लस एक्स आएगा 3x प्लस एक्स प्लस x, तो 4x, सो 4x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो 1/2 आंसर। सेकंड देखो 625 एक बार क्वेश्चन लिखना होता है टू द पावर -1/2, फिर स्मॉल ब्रैकेट तो मिडिल ब्रैकेट -1/4 टू द पावर 2, इसे 5 टू द पावर क्या कहा जा सकता है 4, 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो मैं बाद में कर लूंगा। 5 टू द पावर 4 होता है कि नहीं, 5 इंटू, फिर बाद में जो होगा अगर मान लीजिए 25 का स्क्वायर आएगा तो कर लेंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक वैल्यू पे प्राइम पे बना दिया है। अब इस पे कितना है, तो जब पावर पर पावर होगा तो क्या होगा ये चीज, ओके। तो अब इस पावर पर पावर लगा दिया, फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट, और मिडिल ब्रैकेट के बाद ये, सो दीज ऑल विल गेट मल्टीप्लाई, क्योंकि सब एक दूसरे पर पावर है, और इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। थर्ड का आंसर देखते हैं, थर्ड में और कोई प्रपोज करना चाहता है कि यही है सिर्फ 5 है, 5 है तो चेक करते हैं। 5 8 का क्यूब रूट दिशांत नूर 2, that is equals to, that is 2 का क्यूब और 1/3 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 1/3 and 1/4, so it comes as 5 into 2 to the power 3 and 1/3, 3 to the power 3 and 1/3 and 1/4, so it is 5 into 2 और प्लस 3, लेकिन ये सभी चीजें ब्रैकेट में हैं, 5 बाहर है तो 2 प्लस 3, ओके। अब बाहर में क्यूब लगा है क्या, ये पूरे पे क्यूब है क्या, यस सर, तो चलो एक और क्यूब लगाया जाएगा, यहाँ पे क्यूब लगेगा और की पावर 1/4, so this cube is here, और फिर 1/4, तो इस पे क्या लगा दें क्यूब, और बाहर क्या लगा दें 1/4, इसी पे तो क्यूब लगा, so this comes as 5 into 5 cube to the power 1/4, तो 5 into 5 cube क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 और into 1/4, that is 4 into 1/4, so this is 5 to the power 1 and this comes as 5। अब देखो now okay, if x is equals to 2 plus root 3, find value of x square plus 1/x square, इसकी वैल्यू पता करो। if x is equals to 3 minus 2 root 2, find x square plus 1/x square। सर बहुत आ रहा है 14, कितनी जल्दी कैसे कर दिया देखो आप। 3 प्लस
ठीक है, अगले का बताओ आंसर। दैट इज, अगले का भी आंसर बताओ। नहीं, अब और किसी को बताने देना, एक बार आपने बता दिया। उन्होंने 7 बताया, एक में 17, दोनों का ही गलत है। 79 गलत है। तब तक बाकी लोग 4th देखें। तो 4th क्वेश्चन क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 34 और 7 किसने बताया था? तो फिर नहीं चलेगा, 2 बार नहीं बोलना है, एक ही बार बोलना। चलो, x की वैल्यू दी है, तो अब आप पता करें 1/x की वैल्यू, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो। तो 1/x कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 + √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 + √3, ऊपर नीचे 2 - √3 और 2 - √3। तो ऊपर 2 - √3, जस्मिता नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 4 यानी 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 - √3 और 4 माइनस, हाँ कृपया √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3. So this comes as 2 - √3/1. So this comes as 2 - √3. इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए कि हमको मालूम है कि ये बताओ x² और प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, इसकी आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे बोलो? a + b होल स्क्वायर। ना ठीक है। अच्छा, इधर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, x² और 1/x² और प्लस 2 लिखा जा सकता है। यहाँ लिख देना वी नो दिस, ये तो हम जानते हैं ना। मैं इसका स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, वैसे आप स्क्वायर पूछा गया ना, हम आइडेंटिटी से काम चला रहे हैं, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। तो ये मुझे बताओ यहाँ क्या लिखें? x + 1/x। क्या तुमको निखिल x की वैल्यू पता है क्या है? 2 + √3। और ये बताओ 1/x क्या है? तो 2 - √3 और फिर स्क्वायर कर दिया, ये लिखा। हमको तो ये चाहिए ना, ये इससे कट गया क्या? तो यहाँ क्या आ गया बताओ? 2 + 2, 4 का स्क्वायर, इस 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या आ गया? x² और प्लस 1/x², दैट कम्स एज 16 - 2, तो कितना आ गया? 14। बोलो, बात समझ आ गई? दैट इज इक्वल्स टू 14 आ गया। अगला सवाल देखें। अगला भी ऐसे ही है। 5th क्वेश्चन देखो कि x = 3 - 2√2, तो 1/x कृपा कितना हो जाएगा? बहुत पलटने में दिक्कत है तुमको, बोलो। बस उसी को तो पलट के बोलना था, उसमें इतना संकोच कर रही है। जब इसको पलटा, इसको भी पलट दो, इसका रेशनलाइजेशन करो। श्रेया, प्लस, हाँ बोलो लक्ष्मी। 3 + 2√2 और 3 प्लस, जो नीचे है उसके कंजुगेट से बस मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b, 3 का स्क्वायर और -2√2 का स्क्वायर,
तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2√2। मयंक नीचे क्या आ जाएगा? 2√2 × 2√2 करो, मल्टीप्लाई करो, √2 × √2 भी करो, 8 आ गया। तो क्या चीज आ गई बोलो? तो 3 + 2√2/1। तो क्या आंसर आ गया? कितनी बार समझ आ गई? अब लिखो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। इसको यही चीज फिर से लिखो, क्योंकि ये बात तुम्हें पता है। तो लिखो we know x² + 1/x² और +2 × x × 1/x। ये क्या होता है? x + 1/x। तो ये प्रद्युम्न समझ में आया ना फार्मूला, आइडेंटिटी। a² b² + 2ab = b का होल स्क्वायर। सही है? बताओ। तो यहाँ x की क्या वैल्यू डालें? बता ही नहीं पा रहे। आप बोलो, आप बताओ बेटा, किसने यहाँ? हंसने से कैसे बता पाओगे? अगर तुम हंसोगे तो फिर एक ही चीज कर सकते हो। उतना IQ तो नहीं है ना आइंस्टीन के बराबर। 3 - 2√2। तुम वैल्यू ही नहीं बता पा रहे, यानी वहीं से ही तुम सवाल में नहीं हो। माइनस में क्या? सही बताया, ठीक है, माइनस में। ओके, चलो इतनी बात हो गई। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 का स्क्वायर करो। और ये कितना हुआ बताओ? +2। 2 को उधर ले जाओ। 1/x² = 36 - 2। तो x² + 1/x² कितना आ जाएगा? सही है? बोलो, पूछो कहाँ से, समझो। अब तुम्हें x और 1/x की वैल्यू पता चल गई, तो तुम ऐसा भी कर सकती हो। मान लो ये चीज तुम्हें नहीं करनी है, तो तुमको दूसरा मेथड बताएं। अगर ये नहीं भी करना है तो तुम्हारे पास एक और मेथड खुला है। बताओ x की कितनी वैल्यू है? ये है, तो x² निकाल लो। बोलो x² कितना हो जाएगा? सही है? तो एक का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और इसको भी करो, -2 × 3 × 2√2। तो ये 9 हुआ, और ये कितना हुआ? 8। अब इसको करो, 3 × 2 = 6, 2 × -12√2। अच्छा बताओ 1/x कितना था? 1/x भी तो तुमने निकाला था। कर सकते हैं, उसको ऐड कर लो तो 17 - 12√2। इसको निकालो, 1/x कितना है? इसका स्क्वायर कर लो, 3²। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 2√2। So that is 9 + 8 + 12√2। अब तुमको ये बात पता चल गई है कि 1/x²। ये अब इन दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट और सेकंड को। तो बोलो x² और +1/x²। ये कितना होगा? x² की जगह क्या लिखोगे? और बोलो 1/x² की जगह क्या लिखोगे? तो ये 12√2 कर गया 30। ये मैथड सही लगा है ना? ऐसे कर लो, तो पहले स्क्वायर करके बाद में लगा लो, ये फिर नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। If x is equals to 1 - √2, find x - 1/x³। ये पता करना है, तो इसकी वैल्यू पता करो। x है और 1/x, इसका वैल्यू अंदर डाल दो, जो आंसर है उसका क्यूब कर दो। x और 1/x तो डाल ही लोगे अंदर, और बस एक छोटी सी वैल्यू आएगी, उसी का क्यूब कर दो।
So one answer. 1 और दोबारा नहीं बताना। और किसी को बताने दो। Yes, sir. आया किसी का? और किसी को नहीं है? बोलो. चलो इसे समझो। ये लो। Now 6 क्वेश्चन देखे। x is equals to 1 minus root 2। तो 1 by x क्या होगा? कृपा 1 by x बताती नहीं है श्रेया। पलटना ही तो है दोनों तरफ। तुमसे अभी फिर पूछेंगे। ध्यान दो, बोला करो। देखो तुम्हारे पीछे नहीं बोले, उसको पलट दो ना दोनों तरफ। पलट दो बस। अब इसका रेशनलाइजेशन करो। कोई बात नहीं। अब बोलो लक्षिता। जो ये है उसके बस कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। समझ में आई बात की नहीं? समझो इस चीज को। साइन चेंज किया जाता है, ठीक है? तो ऊपर कितना आया? 1 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस रूट 2 और नीचे 1 माइनस 2। जस्मिता नीचे क्या आ जाएगा? बताते हैं, आप बोल के। हाँ, तो -1, ठीक है ना? तो ये माइनस अब ऊपर भी ले सकते हो और 1 प्लस रूट 2। माइनस तो कहीं भी आ जा सकता है ना। तो अब इसको ले आओ, x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। ये वैल्यू डालो। x की जगह क्या डालोगे? 1 माइनस रूट 2। और इसकी जगह क्या डालोगे बोलो? 1 बाई एक्स की जगह एक तो माइनस यहाँ लगाए, एक और माइनस लगाओ और 1 प्लस रूट 2। मतलब ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो 1 बाई एक्स की ये वैल्यू, लेकिन एक माइनस यहाँ भी तो है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 प्लस रूट 2। और इसका बाहर क्या है बोलो? क्यूब है। तो ये कट गया। सो दिस इज 2 का क्यूब। तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया। सही है। चलो अब देखिए, ओके। नाउ if a is equals to 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 and b is equals to 2 plus root 5 upon 2 minus root 5, find a square minus b square। इसकी वैल्यू किसी को आ जाए तो बता देना, प्लीज बता देना।
हाँ आई कुछ वैल्यू चलो इसको बता देते हैं माइनस इसको बता देते हैं थोड़ा सा गड़बड़ है बाकी जरा सा गड़बड़ी करनी है कहीं पर तो हमें ए क्या दिया है पहले इसे रेशनलाइज करो 7 a is 2 minus root 5 और 2 plus root 5 इनमें से 7 सवाल करने हैं 3 छोड़ सकते हो ये 3 ग्रुप के हैं ये अलग हैं अभी देखो समझो इस चीज को ये है इसको कैसे रेशनलाइज करोगे बताओ अर्षिता क्या किससे किससे मल्टीप्लाई करो जसमिता यहाँ भी देखा करो बोर्ड पे 2 minus root 5 तो ऊपर क्या हुआ 2 minus root 5 का स्क्वायर और नीचे क्या लिखे जसमिता बोलो बता देंगे तुम्हें कोई लेना ही देना नहीं किसी से बोलो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है a minus b plus b का आइडेंटिटी लगानी 4 सवालों में लग गए तो कर क्या रही 4 सवाल 322 आएगा हाँ आंसर 322 नहीं a plus b a minus b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही तो लगेगा अभी फिर से पूछेंगे तो अब ऊपर क्या आ गया जरा इस पे करो तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा और नीचे जरा देखो 4 minus 5 तो 4 plus 5 minus 4 root 5 यहाँ नीचे क्या आएगा जसमिता -1 तो 9 minus 4 root 5 और -1 है तो यहीं पे माइनस लगा दें सही है अब माइनस लगाए तो चाहे तो आप इसके साइन बदल के भी लिख सकते हो नहीं तो यही छोड़ दो ए तो आ गया ना ए को हमने कर लिया है रेशनलाइज हमको ए स्क्वायर चाहिए तो मुझे ये बताओ क्या इसे तुम -9 और ये प्लस करके लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो बताओ
4√5 तो प्लस का हो गया, 9 किसका हो गया, माइनस का। बोलो सही है, माइनस अंदर डाल दिया। तो अब मुझे ए स्क्वायर करना है निखिल, तो मुझे क्या कर देना चाहिए बताओ, इसी का स्क्वायर करना। तो पहले का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला और इंटू दूसरा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो क्या हो जाएगा इंद्रजीत, इसको बोलो 4√5 इंटू 4√5 करो जरा, 4√5 इंटू 4√5 करो, 80 इसको इससे करो, 80 कितना आया, 80 80 नहीं आएगा, टोटल 16 तो यहीं से पूरे का आएगा, आंसर और इंटू 5 नहीं लिखो, ठीक है। 80 चलो 80 प्लस 81, और यहाँ से क्या आया 8, 8 9 जा 72, 72√5, तो ये कितना हो गया बोलो, 161 माइनस 72√5। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो b है क्या वो 1/a है, b क्या है 1/a, चलो नहीं तो b को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, b इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5। जसमिता बोलो किस समय मल्टीप्लाई करें अपन इनसे, ये समझ ही नहीं पा रही बेटा, नीचे वाले का रेसिप्रोकल लो ना, कंजुगेट, नीचे वाले का कंजुगेट, तुम वही से क्यों कर रही हो ना, माइनस है तो किससे करना चाहिए 2 प्लस √5, नीचे का कंजुगेट लिया करो, ऊपर से नहीं लिया करो, नीचे को रेशनलाइज करते हैं ना। तो अब बताओ ऊपर क्या लिखे हैं, ठीक है, और नीचे क्या लिखे हैं, चलो इतना तो आपने बता दिया। तो ऊपर का आइडेंटिटी खोलो, आइडेंटिटी से अब 2 इंटू √5, और नीचे क्या होगा, ठीक है 4 माइनस 5, तो बताइए क्या आ गया 4 प्लस 5 प्लस 4√5 अपॉन -1, व्हाट इट कम्स 9 प्लस 4√5, बाहर में एक निगेटिव भी रहेगा क्या, देखो निगेटिव रहेगा कि नहीं, ये तो b की वैल्यू आई, लेकिन अगर b स्क्वायर करोगी तो क्या आएगा बताओ, तो -9 प्लस 4√5 अब पूरे का स्क्वायर। बोलो ये निगेटिव से कोई लेना देना है क्या, 2 बार निगेटिव एक लिख देंगे तो चला ही जाएगा। तो अब बोलो दैट निगेटिव साइन विल गो, बिकॉज इसी को तो 2 बार लिखेंगे कि नहीं, तो अंदर एक 9 का स्क्वायर आएगा और एक 4√5 का स्क्वायर आएगा, और 2 इंटू 9 इंटू 4√5, तो 81। आयुष यहाँ से क्या आ जाएगा 80 प्लस 72√5, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया, और हमें क्या चाहिए बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये तो 161 प्लस 72√5 आ गया, पहले a स्क्वायर की डालो, तो a स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 161 माइनस 72√5, और माइनस लगते b की डाल दीजिए 161 प्लस 72√5, ये प्लस का है ये माइनस का कट गया, ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, -72√5 और -72√5, तो कितना हो जाएगा -144√5। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन बताओ जसमिता कैसे करें, 27y³ प्लस 125z³, क्या लिखें इसको 3y का होल क्यूब, 3y का और प्लस 5z का होल क्यूब,
अब मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आइडेंटिटी। टू एक्स वाई वहां से देखो ना, उसी के नीचे ही तो लिखी है, तुम इधर पर क्यों देखते हो? हाँ चलो, तो अब लिखोगे यूजिंग, इसके नीचे क्या लिखोगे? यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्रद्युम्न इस आइडेंटिटी को लगा के खोलो। 3y प्लस 5z 3y प्लस 5z। अगला 9y स्क्वायर ठीक है, और माइनस 15y सही है। 3y और 5z और फिर क्या आ जाएगा? दैट इज 25z 5z का स्क्वायर। एक बार वैल्यू प्लेस करनी होती है, फिर उसके बाद आप बाद में लगाएं। सर आपने इसके ऊपर वाला एन का ब्रैकेट भी close हाँ, इसका ब्रैकेट क्लोज करना। नाउ दिस कम्स एज 3y प्लस 5z। नाउ जसमीत आगे बोलिए। श्रेय आगे। 9y स्क्वायर 15yz। ठीक है, यही हो गया, सही है। चल बी पार्ट, इट इज 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब। पलक बोलो। सर इसमें सर आइडेंटिटी बताओ ना। पहले तो इसको लिख लो, तब फिर हम आइडेंटिटी लगा लेंगे। 4m का क्यूब 4m का होल क्यूब हाँ और माइनस 7m का। चलिए, अब देखो यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। सही है। अब इसी को प्लेस करो जरा। 4m माइनस 7n तो x माइनस वाई दैट इज 4m माइनस 7n 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस कम्स एज 4m माइनस 7n। जस्मिता 16m स्क्वायर। ट्वेंटी 28mm और 49। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर बन गया ना दो। हमें फैक्टराइज कहा गया था, दो फैक्टर बना दिए। देखो यहाँ भी दो फैक्टर यहाँ, सही है। अगला देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया है, इसको वेरीफाई करो। तो टेकिंग RHS, जब टेकिंग RHS कहा जाएगा तो RHS दिया भी जाएगा। RHS ले लिया, इसको आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। पहले x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाओ और y का पूरे में मल्टीप्लाई। तो x का करो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई लिखो और फिर पूरे में मल्टीप्लाई। नाउ नूर मुजस्सम, इसको एक्सपेंड करो, मल्टीप्लाई करो। ईशान, ठीक है। आयुष सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर आगे, प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, ये ज़्यादा ठीक है, एक्स पहले लिखना चाहिए। हाँ, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब जरा देखो तो तुम्हारे पास कौन बैठता है यहाँ पे, तो आप आगे आ जाए करो, ठीक है। वहाँ से चलो, बैठना हो तो ये जगह खाली रहती है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई है
और ये एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन ये अपोजिट साइन के, तो कट गए कि नहीं? ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी कट गए। तो क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस, तो यही आर एच एस आ गया, एल एच एस आ गया, हेंस प्रूव। ऐसे ही अगला वाला भी प्रूव हो जाएगा इससे लेके ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। आदित्य बताओ कैसे करें। x plus y plus z by using property x plus y plus z into x square plus y square plus z square. ऐसे तो कोई minus xy. आइडेंटिटी नहीं है, कुछ और बताओ आइडेंटिटी। पलक आप बताओ। x cube plus y cube plus z cube minus 3xy is equal to x plus y plus z. रुको, we know that ऐसे लिखो आदित्य, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy। LHS भी बताना पड़ेगा ना, सही? प्रॉपर्टी बतानी चाहिए। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस y प्लस z। आगे बोलो पलक। x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. सही है। आगे का अगला स्टेप बोलो। सर दोबारा लिखने के बाद ये तो मैंने लिख लिया। 0 x plus y plus z की जगह 0 और लिखो। देखो पुटिंग x प्लस y प्लस z, ये लिखना पड़ेगा जी इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि गिवन है ना। अब पुट कर दो तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये पूरा ही 0 हो गया। और लेफ्ट में क्या है बोलो? सही है। अब एक जस्मिता से अगला स्टेप पूछे, देखें बताती है। अगला 0 के अब क्या करें? श्रेया बता। minus 3xyz बस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz टाइम्स सही। श्रेया तेज हो गई। अब इसमें से कोई एनी 7 क्वेश्चंस करो। सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 8 का जो रूट होगा तो वो तो रूट तो पता ही है, तो उसको शो करना पड़ेगा रूट की, तो फिर ऐसे कर देना चाहिए, ऐसे लिख देना क्यूब रूट 8। फिर इसके बाद तो लिख सकते हैं ऐसे। आप लिख सकते हो। चलो करो। 4 तो समझ में आया कि फिर से बताएं?